1937 में भारत में लॉन्च हुआ एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने अगले 60 साल तक हर रसोई पर राज दिया। एक पीली डिब्बी जिसने हर मकान और हर गली में अपनी पहचान बनाई और फिर अचानक वही डिब्बी नफरत का प्रतीक बन गई और उसका पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। ये कहानी है डालडा की, इंडिया का सबसे बड़ा फ्रूट ब्रांड, और उसकी गिरावट का साल था 1930। पूरी दुनिया झेल रही थी द ग्रेट डिप्रेशन। भारत में हालात और भी खराब थे। ब्रिटिश सरकार ने टैक्स कम करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये घी, जिसे हम शुद्धता और स्वाद का प्रतीक मानते थे, इतना महंगा हो गया कि आम आदमी के लिए ये लिक्विड गोल्ड बन गया था और लोग इसे सिर्फ त्योहार या शादी विवाह पर इस्तेमाल करते थे। और यहीं से शुरू हुई डालडा की कहानी। इस मुश्किल में एक गुजरती बिजनेसमैन हुसैन दादा ने मौके को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि जैसे भारत में लोग घी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वैसे ही वेस्टर्न देशों में लोग बटर नहीं खरीद पा रहे। लेकिन जर्मन वैज्ञानिक नॉर्मल फिल्सन हाइड्रोजन प्रोसेस से हल ढूंढ लिया, यानी वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन डालकर उसे सेमी सॉलिड बना देना। इसी से बना जर्मनी और इंडिया में इसे नाम दिया गया बनस्पति। बनस्पति संस्कृति का शब्द सुनने में इतना नेचुरल कि लोग इसे शुद्ध घी का विकल्प मानने लगे। दादा एंड कंपनी ये प्रोडक्ट इंडिया में बेचने लगी, लेकिन जल्द ही लीवर ब्रदर्स यानी आज का हिंदुस्तान अनलीवर उसमें उतर आया। लीवर्स ने हुसैन दादा से मैन्युफैक्चरिंग राइट्स खरीदे। शर्त थी कि ब्रांड का नाम दादा ही रहेगा। लीवर्स ने उसमें एल जोड़ दिया और यूं जन्म हुआ डालडा का। 1937 में लॉन्च हुआ डालडा बनस्पति। लक्ष्य था हर धरती रसोई तक पहुंचना, लेकिन एक दिक्कत थी। लोग घी तो सिर्फ खाने का जरिया नहीं, बल्कि संस्कृति और शुद्धता का प्रतीक मानते थे। यहाँ डालडा ने दिखाई असली चालाकी। उन्होंने बनाया इमोशनल फिल्म, जो इंडिया की सिर्फ दूसरी एड फिल्म थी। लेकिन समस्या थी न टीवी न सिनेमा हॉल, तो उन्होंने बनाई डालडा सिनेमा बैंड, जो बिल्कुल उनके टीन बॉक्स जैसी दिखती थी। ये गाड़ी गांव गांव घूमती थी, सफेद चादर पर फिल्म दिखती, हजारों लोग इकट्ठा होते थे। डालडा का नाम फैलने लगा। इसके बाद जगह जगह लाइव डेमो हुए। स्टील की टेबल पर रखा खाना बनता हुआ, लोग घूमते हुए खाते और भरोसा करने लगे। इसी के साथ लोग कलाकार अखबार टेम्पलेट सबका इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, ये था इंडिया का पहला मल्टीमीडिया मार्केटिंग चैंपियन, और इसकी पैकेजिंग पीली डिब्बी और हरे पेड़ का लोगो, जिससे ये और भी नेचुरल लगे। नतीजा ये हुआ कि देखते देखते डालडा हर धरती पहचान बन गया। लीवर ब्रदर्स का नेटवर्क पहले से ही लट्स लाइबो बिम बेच रहा था, तो डालडा हर बड़े बड़े किराने की दुकान तक पहुंच गया। अब ये राशन की दुकानों पे सब्सिडी रेट में मिलने लगा। सन 1980 तक 40% डालडा की सेल सीधे राशन शॉप से आती थी, यानी डालडा अपने स्वर ताल पर पहुंच चुका था। लेकिन अब शुरू होने वाला था उसका पतन। असली बार आया 1990 में। नीदरलैंड और हाइब्रिड ने रिसर्च दिखाई, ट्रांस फैट यानी वही चीजें जो डालडा में भरी पड़ी थी, सीधा दिल की बीमारी तो बढ़ाती। WHO कहता है फैट में ट्रांस फैट 4% से कम होना चाहिए, लेकिन डालडा में ये 14% से लेकर 60% तक पाया गया। डॉक्टरों ने मरीजों को डालडा से दूर रहने को कहा। लोग खुद नोटिस कर रहे थे, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक आमतौर पे होते जा रहे थे, और डालडा बन गया इसका विलन। इसी समय मैदान में उतरे दो नए खिलाड़ी। सन 1998 में सोपला ने खुद को हार्ट हेल्थ के नाम पर बेचना शुरू किया। उनका टैगलाइन था हार्ट ऑफ ए हेल्थ फैमिली। सन 2000 में आया अडानी बिलमार ऑफ फॉर्चून ऑयल। इनका पोजीशन था अफोर्डेबल और बेटर ऑयल। टैगलाइन थोड़ा और चलेगा। दोस्तों ने इन दोनों ब्रांड्स में डालडा की बची खुची मार्केटिंग भी छीन ली। आज डालडा का नाम लगभग गायब हो चुका, और यहीं से सबसे बड़ा सबक, ब्रांड से प्राइवेट और मार्केटिंग से नहीं बनता। असल ताकत होती है कस्टमर का भरोसा, और भरोसा एक बार टूट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती है आपको एक ब्रांड बिजनेस की असली कहानियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, ब्रांड सिर्फ नाम से नहीं, भरोसे से बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।